नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। जी हां, शैलजा कुमारी जिस तरीके से हरियाणा में एक मजबूत फैक्टर के तौर पर सामने आई हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी शैलजा कुमारी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती हुई नजर आई। मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से खुला ऑफर देते हुए नजर आए, इससे ये साबित होता है कि हरियाणा की राजनीति में शैलजा कुमारी का कितना बड़ा योगदान है। वहीं माना यह जा रहा है कि 20 से 22% जो दलित वोटर है, कहीं ना कहीं शैलजा कुमारी उसमें एक बड़ा योगदान और बड़ी भूमिका में नजर आती हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी उनको मनाती हुई नजर आई। जब शैलजा कुमारी नाराज दिखी तो राहुल गांधी भी भागे भागे चले आए उनको मनाने के लिए। वहीं राहुल गांधी जब स्टेज पर बैठते हैं, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा बैठते हैं और एक तरफ शैलजा कुमारी बैठती हैं, और दोनों को एक बराबर का सम्मान देने के लिए राहुल गांधी उनके कानों में भी बात करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अंदर खाने में अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से सीएम पद को लेकर एक होड़ मचती हुई नजर आ रही है, उसमें शैलजा कुमारी का भी एक बड़ा दमखम और दबदबा दिखाई देता है। ऐसे में शैलजा कुमारी इतनी आसानी से सीएम चेहरा तो किसी और के पास नहीं जाने देंगी। यही कारण है कि वो दबाव बनाने का प्रयास भी करती हुई नजर आई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ऑफर दिया तो शैलजा कुमारी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता कांग्रेस के ध्वज में तिरंगे में लपेट कर गए थे और वो भी यहीं के तिरंगे में लिपट कर जाएंगे। इस तरीके की बात शैलजा कुमारी करते हुए नजर आई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से शैलजा कुमारी को जाने देगा? क्या अगर इस बार कांग्रेस पार्टी ने अगर सीएम चेहरे के तौर पर शैलजा कुमारी का नाम आगे नहीं किया तो कुछ दिन बाद क्या शैलजा कुमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ सकती हैं? हालांकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखा जाए तो देश की राजनीति में होते हुए नजर आए हैं, जिसमें अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो वहां पर जयंत चौधरी भी कुछ समय पहले ये बोला करते थे कि चवन्नी नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव का साथ छोड़कर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शैलजा कुमारी भी हो सकता है कि अगर उनको सीएम पद ना मिले और कांग्रेस पार्टी उनको संतुष्ट नहीं कर पाती है तो जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं। ऐसे में अगर उनको सीएम पद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी, अनिल विज जैसे तमाम कद्दावर नेता हैं जिनको बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना है। वहीं देखा जाए तो मायावती, आकाश आनंद भी शैलजा कुमारी को साधते हुए नजर आए और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की भी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि दलितों का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हनन होता है, आरक्षण का हनन होता है, ऐसे में शैलजा कुमारी को उस पार्टी में रहना नहीं चाहिए बल्कि बीएसपी ज्वाइन कर लेना चाहिए और हम आपको अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं और आपका बहुत स्वागत है। इस तरीके से आकाश आनंद और मायावती शैलजा कुमारी के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए। हालांकि शैलजा कुमारी अभी भी कांग्रेस पार्टी में डटी हुई हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा पद ऑफर करती हुई नजर आती है या फिर मायावती उनको साधते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन मात्र शेष बचे हैं। ऐसे में क्या बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा? क्या हरियाणा में एक बड़ा बदलाव फिर से शैलजा कुमारी की वजह से हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएगी? कहीं ना कहीं ये सवाल जनता के मन में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी का पूरा अगर समीकरण समझा जाए तो शैलजा कुमारी का तो नहीं कहा जा सकता कि कब वो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से एक सर्वे के मुताबिक नायब सिंह सैनी का रसूख बढ़ता हुआ नजर आया, उससे ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा सरकार में एक बार एंट्री कर सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है और वहीं इनेलो और जेजेपी भी कहीं ना कहीं इस रेस में आगे दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि फाइनल डिसीजन आखिरकार किसके पक्ष में आता हुआ नजर आता है और हरियाणा की जनता किसको अपना सीएम चेहरा बनाती हुई नजर आती है। आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार हरियाणा में सीएम फेस कौन होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।